होंगे कुर्सी पर तो हमारी प्राथमिकता होगी बिजली, पानी, नल, जल, रोड इत्यादि। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आपको बता दें कि आज सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत में मौजूद हैं और नगर पंचायत चुनाव में अगर बात किया जाए तो अधिसूचना जारी हुआ। अधिसूचना जारी होने के बाद सभी जो कैंडिडेट हैं अपने दमखम के साथ अपने क्षेत्र में जा रहे, अपने जनता से मिल रहे हैं। क्या एजेंडा है और किस एजेंडा को लेकर विशेष करके जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता चुनकर और सीट पर काबिज करे। जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं दिघवारा नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी हैं अशोक सिंह जी के पुत्र वधु हैं। अशोक सिंह जी जो प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र में विकास को लेकर सभी जनता को बता रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो अपने क्षेत्र में विकास करेंगे और विकास को लेकर जो जल जमाव है या जो भी स्थिति दिघवारा नगर पंचायत में बना हुआ है उसमें विशेष करके हम कार्य करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि इस बार आप नगर पंचायत से एक ऐसे सीट को लेकर अपने पुत्र वधु को खड़ा किए हुए हैं। आपको बता दें कि रश्मि कुमारी को खड़ा किए हुए हैं। तो दिघवारा नगर पंचायत में बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसमें बहुत सारे जगह हम लोग आते हैं तो लाइट की व्यवस्था जो है उससे बहुत सारी जनता जूझ रही है। अब बहुत सारी वैसी व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से कि सुलभ शौचालय की व्यवस्था जहाँ पे होना चाहिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इस सब को लेकर क्या एजेंडा बनाए हुए हैं आप? देखिए, यह जो चुनाव है यह विकास के मुद्दा पर हम लोग लड़ रहे हैं और दिघवारा नगर पंचायत की जहाँ तक बात है कि 15 वर्षों में दिघवारा नगर पंचायत नरक पंचायत बन गया है और दिघवारा का अपना एक इतिहास रहा है। वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो या ऐतिहासिक हो, दिघवारा अपने ज़माने में सारण जिला का सबसे पौराणिक व्यापारिक प्रतिष्ठान था। लेकिन आज दिघवारा बहुत ही संकुचित दायरे में आ गया है। दिघवारा अनुमंडल बनाने के लिए हम लोग आंदोलन करते रहे, दिघवारा में द्रुतगामी ट्रेन की ठहराव के लिए आंदोलन करते रहे, वर्षों से ठप विद्युत व्यवस्था को कायम करने के लिए हम लोग आंदोलनरत रहे। इसके बाद भी आज बहुत सारी समस्याएं हैं, जल की, नल की, लाइट की, और इन्हीं सब सारी समस्याओं को लेकर हमारी प्राथमिकता होगी। हम जब जीतेंगे तो दिघवारा का सर्वांगीण विकास करेंगे। जैसे कि सर अगर बात किया जाए युवा पे ही इस पूरा देश टिका हुआ है, युवा पे ही पूरा पंचायत और नगर पंचायत टिका हुआ है। तो युवा को लेकर क्या, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे युवा भी दिख रहे हैं आपके साथ हैं, तो युवा का भी कुछ सोच होगा कि अगर अशोक जी आते हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ करेंगे। क्या प्लानिंग है युवा को लेकर? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, आपको पता होगा कि युवाओं के लिए सबसे पहले मैंने उनकी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, शारीरिक व्यवस्था के लिए कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना हम कर चुके हैं। पहले से उनकी सेवा कर रहे हैं और दिघवारा सारण का और बिहार का पहला प्रखंड है, नगर पंचायत है, जहां यहां के बच्चे शारीरिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिघवारा का नाम खिलाड़ियों ने रोशन किया, इटली और कतर में और मिस्र में। तो यह युवाओं के प्रति हमारी सोच है कि यहाँ के युवा आगे बढ़ें और रोजगार के जो, जैसे पर्यटन स्थल अगर अंबिका स्थान बन जाता है तो यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार मुहैया निश्चित रूप से होगा। जैसे कि सर अगर बात किया जाए तो दिघवारा नगर पंचायत का सबसे बड़ा अगर कोई मामला है तो वो मामला है आपका लाइट का। लाइट बहुत सारे जगह वैसे जगह हैं जहाँ पे रात्रि में जो बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ से 10 पंचायत या 20 पंचायतों का लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन वहाँ पे चोरी चमारी का बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। तो वैसे जगहों को क्या करप्शन जहाँ पे है वहाँ करप्शन को पूरी तरह से आप आने के बाद ख़त्म कीजिएगा? देखिए, यह जो मुद्दा है, करप्शन कभी भी पूरे तरह से ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, खासकर प्रशासन के लोग जिम्मेवार हैं और जनता भी साथ साथ। लाइट नहीं रहती है तो इस लाइट के लिए दिघवारा में, इस लाइट के लिए हम लोग बहुत आंदोलन किए, पद यात्रा किए। और जब दिघवारा में बिजली नहीं था, तार नहीं था, पोल नहीं था, अंधकार में डूबा हुआ था, उस दिन जिस समय प्रत्यय अमृत बिहार के विद्युत सचिव हुआ करते थे, मनोहर लाल ट्रांसमिशन डीएम थे, जीएम थे, विश्वनाथ प्रसाद यहाँ पर हैं अभी हमारे मित्र, इनके साथ हमारी
मीटिंग वहाँ हुई। आज दिघवारा का शीतलपुर का सब ग्रिड स्टेशन देख रहे हैं, वह अशोक सिंह की देन है। उसके बाद विद्युत फिर इधर चरमराई है। हम सत्ता में आने के बाद हम जब काबिज होंगे कुर्सी पर तो हमारी प्राथमिकता होगी बिजली, पानी, नल जल, रोड इत्यादि। जैसे कि रश्मि कुमारी एक महिला हैं और महिला कैंडिडेट होने के दरमियान महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला को आगे बढ़ाने को लेकर क्या सोच है कि अगर आप आते हैं रश्मि कुमारी यहाँ से चेयरमैन बनती हैं तो महिलाओं को लेकर क्या आगे करेगी? निश्चित रूप से उनका भी सोच वही है जो मेरा सोच है। महिलाओं के लिए हम आपको पुनः बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ आप अपने चैनल पर यूट्यूब पर देखिएगा बॉक्सिंग गर्ल्स ऑफ दिघवारा, खासकर बच्चियों के लिए हमने एक इतिहास रचने का काम किया। आप खोलिएगा तो देखिएगा, नीतीश कुमार भी लाइक किए हैं और बहुत दूर तक इसका प्रचार प्रसार हम निश्चित रूप से, आधी आबादी है छात्राओं के लिए, युवतियों के लिए हम निश्चित रूप से खेल के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ आगे बढ़ाओ और फिर खिलाओ भी पढ़ाओ भी, ये हम आगे बढ़ाएंगे इस मुद्दा को। जैसे कि नगर पंचायत दिघवारा की देवतुल जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अब चुनाव का जो है आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया भी स्टार्टिंग हो चुका है और कैसे आप नॉमिनेशन कीजिएगा और कैसे जनता के बीच में आप जा रहे हैं उसको लेकर और किस एजेंडा को लेकर जा रहे हैं उसको लेकर क्या संदेश और क्या अपील करना चाहते हैं वोट को लेकर? देखिए, दिघवारा के सम्मानित मतदाताओं से हम अपील करेंगे, नगर पंचायत के मतदाताओं से, कि आप जिस कैंडिडेट को चुनें वह कैंडिडेट योग्य उम्मीदवार हो। क्योंकि चेयरमैन का जो पद है गरिमा का पद है और आज तक यही होते आया है, जिसको पता नहीं है कि हम चेयरमैन हैं और मेरा सचिव कौन है अभी तक। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है, हम जनता से अपील कर रहे हैं कि सुयोग्य उम्मीदवार को चुनिए। हमारा कैंडिडेट रश्मि कुमारी MA B.Ed है, हाईली क्वालिफाइड है और निश्चित रूप से मेरा भी राजनीतिक बैकग्राउंड है, हम लोगों का सरकार तक पहुंच है। अगर रश्मि कुमारी जीतती है तो निश्चित रूप से युवाओं युवतियों के लिए और खासकर दिघवारा के विकास के लिए हम लोग एक मन में जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद थे नगर पंचायत दिघवारा के भावी चेयरमैन प्रत्याशी रश्मि कुमारी के प्रतिनिधि अशोक कुमार जी। हम सीधा वार्तालाप किए, सीधा बात किए। इनका कहना है कि अगर हमारा सीट काबिज होता है और हमारी रश्मि कुमारी जो पुत्रवधू हैं अगर जीत कर आती हैं तो हम नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत की तरफ अग्रसर करेंगे और जो भी मुद्दा है वो लाइट का मुद्दा हो या जल जमाव का मुद्दा हो या जो भी मुद्दा है, उस शिक्षा को लेकर कैसे युवा को आगे बढ़ाना है, खेल में कैसे आगे बढ़ाना है या महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर सिलाई कढ़ाई के माध्यम से भी उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर हम विशेष करके काम करेंगे और युवती को लेकर भी विशेष करके हम आगे बढ़ाने का, जो लेडीज़ है जो हमारी बेटियां हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर भी हम विशेष करके सोचेंगे। और शिक्षा को लेकर अभी भी हम कार्य करते आ रहे हैं। कितने कॉलेज का हम संस्थापक सह संस्थापक हैं और अपने शिक्षा के माध्यम से पूरी तरह से अग्रसर हैं और आगे भी अग्रसर रहेंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी कुर्बान के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दिघवारा, सारण, बिहार।